अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज द रो मैट्रिक्स? सो रो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद हमेशा से ऑलवेज बी वन। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास इस फॉर्म में होगा 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, जिसमें हमेशा से नंबर ऑफ रोज की तादाद हमारे पास 1 रहेगी। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम फिर कहेंगे रो मैट्रिक्स। इसी तरह हम जब बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स का बिल्कुल अपोजिट होगा। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हमारे पास इस फॉर्म में हो, 2/1 फॉर्म में, 3/1 फॉर्म में, या 4/1 फॉर्म में, एक्सेट्रा एंड सो ऑन, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम हमेशा से 1 हो, वो 1 से ज्यादा न हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसी तरह हम जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास, जैसे नाम से जाहिर है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो रेक्टेंगल में आप लोगों के पास जो उसकी लेंथ और विड्थ होती है, अगर हम शेप की बात करते हैं तो वो डिफरेंट होती है। तो इसी तरह हम यहाँ पर अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद ये आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, विल नॉट इक्वल, ऑलवेज डिफरेंट डिफरेंट होंगी। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में डिफरेंट आप लोगों को वहां पर नजर आएंगे। उसका जो ऑर्डर होगा वो कुछ बिलतरतीब इस फॉर्म में होगा, 2/3 फॉर्म में, या 3/2 फॉर्म में, या 4/5 या 4/5 फॉर्म में होगा। अगर रो की तादाद 2 होगी तो कॉलम की तादाद 3, लेकिन यहां पर रो और कॉलम की तादाद कभी इक्वल नहीं होगी। या हम बात करते हैं इस मैट्रिक्स सी और डी की, तो इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। इसी तरह इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं डी को, लेकिन ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। इस तरह डी में नंबर ऑफ रोज और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल नहीं है। सो दैट्स व्हाई सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह हम जब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो जैसे हम स्क्वायर शेप की अगर बात करें, फिगर की बात करें, तो उसके तमाम साइड्स बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारे पास मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा? मैट्रिक्स में तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम है। तो यहां पर जब आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद इक्वल हो जाए, व्हेन नंबर ऑफ रोज इन कॉलम बिकम इक्वल इन अ मैट्रिक्स, so then the matrix is called a square matrix। तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे ए में लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 3/3 और इसका ऑर्डर 1/1। तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद इक्वल है, so that's why इस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह हम जब बात करते हैं नल मैट्रिक्स की या जीरो मैट्रिक्स की, तो जैसे नाम से जाहिर है नल या जीरो मैट्रिक्स, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज, तमाम के तमाम एलिमेंट्स वो आपके पास जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को फिर हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स कहलाएगा, वो एक जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। और जनरली हम नल मैट्रिक्स को कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ओ के साथ हम उसको लिख सकते हैं। इसी तरह हम जब बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, कि व्हाट इज अ ट्रांसपोज? ट्रांसपोज मीन, ये लफ्ज निकला है ट्रांसपोर्ट से, और ट्रांसपोर्ट में हम क्या करते हैं? टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो इसी तरह यहां पर जब ट्रांसपोज की बात हो रही है, तो हमारे पास तो मैट्रिसेस है, इसमें क्या होगा? व्हेन नंबर ऑफ रोज चेंज टू कॉलम एंड कॉलम चेंज टू रोज, रो जो होगा, रो चेंज होगा कॉलम को और कॉलम चेंज होगा रो को।
तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम कह सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज को हम स्मॉल टी से डिनोट करवाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसमें जितनी भी रोज हमें नजर आ रही है उन रोज से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉलम बन गए, सारे के सारे कॉलम हो गए, लेकिन जो कॉलम थे वो सारे के सारे यहाँ पर रो में कन्वर्ट हो गए। तो इसको फिर हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर ए हमारे पास एक और मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4, हम जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पर रो से बन जाएगा कॉलम, सो 1 2 एंड 3 4। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि रो से कॉलम बन गया और कॉलम से रो बन गया। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो इन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स rows change to column and column change to rows. Now another matrix, negative of a matrix. So negative of a matrix mean कि आप क्या करते हैं, हम यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होंगे उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स के जब हम साइन को चेंज करें, अगर प्लस हो तो माइनस करें, माइनस हो तो प्लस करें, by changing the sign of all the entries of all the elements, तो एक ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव कहलाएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ए 1 -2 3 4, तो यहाँ पर माइनस ए बन जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि तमाम की तमाम एंट्रीज उनके साइन चेंज हो गए, जो साइन प्लस थे वो माइनस बन गए और जो माइनस थे वो प्लस बन गए। तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का लफज निकला है सिमेट्री से, और सिमेट्री कहा जाता है कि हम किसी चीज में अगर चेंज भी ले आए और चेंज लाने के बाद भी उस पर कुछ फर्क ना पड़े, तो ऐसे मैट्रिक्स का नाम होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो चेंज किस तरह होगा, वो चेंज हमारे पास होगा ट्रांसपोज के लिहाज से। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और ट्रांसपोज लेने के बाद वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक होगा। लेकिन यहाँ पर फिर कुछ कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने के लिए आपके पास उस मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो हम उसकी सिमेट्रिक चेक नहीं करवा सकते। तो नंबर 1 वो स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर होने के बाद हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, और ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता तो उस मैट्रिक्स को फिर हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और अगर चेंज आएगा, अगर ए ट्रांसपोज और ए आपस में बराबर नहीं होते, तो उस केस में फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स एम हमें लिखा हुआ है, दिया हुआ है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, वापस वही आ गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक सिमेट्रिक होगा। या हमारे पास मिसाल के तौर पर एक और है 1 2 2 3, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद भी वापस देखिए कुछ फर्क इस पे नहीं पड़ा, वापस वही ए के बराबर आ गया। सो दैट्स व्हाई ट्रांसपोज लेने के बाद भी वापस वही ए आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस मैट्रिक्स को फिर हम कहेंगे इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ कमिंग टूवर्ड एक और मैट्रिक्स है हमारे पास, और वो है स्क्यू सिमेट्रिक। तो वो सिमेट्रिक से अपोजिट है हमारे पास। यहां पर हमने वहां बात की कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज ले तो ए आ जाए, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जब हम ट्रांसपोज ले ले उसका आंसर और उस मैट्रिक्स के साथ हम नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करें बाहर से, तो दोनों का आंसर अगर सेम आएगा तो उस केस में जो मैट्रिक्स होगा वो बन जाएगा हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर मैं एक मैट्रिक्स यहां पर लिख रहा हूं 0 2 -2 एंड 0, इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद ये बन जाएगा 0 -2 एंड 2 0। अब इसी ए के साथ माइनस मल्टीप्लाई करें, 0 तो आपके पास 0 रहेगा क्योंकि 0 हमारे पास न्यूट्रल इंटीजर है। ये साइन प्लस था तो ये बन जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो ये बन जाएगा प्लस। तो अब हम इसको देखें और अगर इसको देखें तो ए ट्रांसपोज
और माइनस ए का जो आंसर था वो दोनों सेम थे, सो दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। दूसरी चीज, जब हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, वो जीरो एंट्रीज होगी। अगर ऑर्डर 2 by 2 है, 3 by 3 जितना भी है, तो ये एंट्रीज आपके पास जीरो होनी चाहिए। अगर ये जीरो नहीं है तो फिर उस केस में हम उसकी स्क्यू सिमेट्रिक चेक नहीं करवा सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड अनदर मैट्रिक्स, लेकिन यहां पर भी आप लोगों ने इस बात को याद रखना होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक में भी मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर होगा, जिस तरह हमने सिमेट्रिक में कहा था। नाउ कमिंग टूवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल जैसे नाम से जाहिर है, तो डायगोनल एंट्रीज, जिसकी जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होगी वो सारी की सारी आप लोगों के पास क्या होगी, वो नॉन जीरो होगी। नॉन जीरो मीन यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन बाकी जितनी भी यहां पर आपके पास एंट्रीज होगी नॉन डायगोनल, वो आपके पास सारी की सारी जीरो हो जाएगी। लेकिन डायगोनल में आपके पास क्या होगा, वो आपके पास जीरो नहीं होंगे, मतलब कोई नंबर जरूर यहां पर होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को फिर हम कहेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा। लेकिन डायगोनल के लिए भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर हम उसकी डायगोनल को डिस्कस नहीं करवा सकते। नाउ कमिंग टूवर्ड स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल में हमने बात की कि कोई भी नंबर आ सकता है, स्केलर में हम बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, मैट्रिक्स आपके पास स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहां पर हम कंडीशन लगा रहे हैं स्केलर में कि आपके पास डायगोनल जो एंट्रीज है वो सारी की सारी एक जैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो जब आप लोगों के पास डायगोनल में एक जैसे एलिमेंट आ जाए तो इस केस में उस मैट्रिक्स का नाम जो होगा वो बन जाएगा एक स्केलर मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल में हमने बात की नॉन नॉट जीरो की, नॉट जीरो मीन कि कोई भी नंबर हो सकता है। स्केलर में हम बात कर रहे हैं कि डायगोनल की एंट्रीज एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंड नाउ कमिंग टूवर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी में हम कंडीशन लगाएंगे वन की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप लोग जब भी बात करोगे तो उसके डायगोनल एंट्रीज जितनी भी आप लोगों के पास होगी वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी हमारे पास वन होनी चाहिए। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई के साथ, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जैसे हमने डिस्कशन की, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की, आइडेंटिटी में हम बात करते हैं किसकी, कि एंट्रीज हमारे पास क्या होनी चाहिए, वन वन होनी चाहिए। हमने स्केलर की बात की, तो स्केलर में हमने बात की कि डायगोनल एंट्रीज आपके पास एक जैसी होनी चाहिए, वन की हम बात नहीं कर रहे। और डायगोनल में हमने बात की कि डायगोनल में आपके पास कोई भी एलिमेंट अगर आ जाए तो उस केस में आपके पास वो बन जाएगा डायगोनल। लेकिन बाकी जितनी भी एंट्रीज होगी अदर देन डायगोनल वो सारी की सारी आप लोगों के पास जीरो होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर दिया। तो इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से मैट्रिसेस हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी है, कौन से डायगोनल है, या कौन से रो मैट्रिक्स है, कौन से रेक्टेंगुलर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होंगे कुछ सवालों के साथ, कुछ क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज।